इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। अम्मा बअद फ़क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल अज़ीज़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अम्मा मन अता वत्तक़ा व सद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा व अम्मा मन बख़िल वस्तग़ना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल उसरा। वक़ाल अयज़न फ़ी मौज़िइन आख़र व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। वक़ाल अयज़न व मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़ंका औ कमा क़ाल अज़्ज़ व जल। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूरि वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तअमहु व शराबहु कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही अज़री वअशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अंफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल व अऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्मुन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन ला तलुन नज़ीद रिज़्क़न लिल-इबाद व अहयैना बिही बलदतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद औ कमा क़ाल अज़्ज़ व जल। सबसे पहले सबसे अव्वल हर किस्म की हम तक़दीस किब्रियाई आज़मत और पाकीज़गी वहदहु ला शरीक के लिए बयान हो चले कि जिन्होंने हमें चांद का पुजारी नहीं बनाया, सितारे का पुजारी नहीं बनाया, सूरज का पुजारी नहीं बनाया, हवा का पुजारी नहीं बनाया, पहाड़ का पुजारी नहीं बनाया, नहर का, समुंदर का, दरिया का पुजारी नहीं बनाया, चौपाए का पुजारी नहीं बनाया, दरिंदे का पुजारी नहीं बनाया, परिंदे का पूरा पुजारी नहीं बनाया, शिकारी का पुजारी नहीं बनाया, माँ बाप का पुजारी नहीं बनाया, पत्थर का पुजारी नहीं बनाया, मूरत का पुजारी नहीं बनाया। बनाया तो सिर्फ अपना ही बनाया, उनकी हमद के लिए, उनकी किब्रियाई के लिए, उनकी अज़मत के लिए, उनकी तक़दीस के लिए, उन्हीं की कलमात को नक़ल किया जाता है। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन व लम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुल लहु वलिय्युन मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। उसके बाद आमना के लाल पर, अब्दुल्लाह के लते जिगर पर, ख़ातमुल अंबिया पर, शाफ़िअ महशर पर, साक़िए कौसर पर, शफ़ीउल मुज़नबीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, उनके अज़वाज मुतहहरात पर, उनके आले औलाद पर, उनके असहाब पर, उनके खुलफ़ाए राशिदीन पर, उनके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर, और फिर उनके ताबीन पर, और फिर उन ताबीन के ताबीन पर, और फिर उन तबे ताबीन के ताबीन के ताबीन पर, और फिर सुम्मत मरहूमा, सुम्मत वसत, सुम्मत अदल, सुम्मत शहादा के अइम्मा किराम मुहद्दिसीन आज़ाम फ़ुक़हा इस्लाम सालिहीन और औलिया पर भी, और राती दुनिया तक जब तक एक भी साहिब कलमा, साहिब यकीन, साहिब मग़फ़िरत शख़्स होगा। इलाही तमाम पर एक नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत नहीं, लातादाद नहीं, बल्कि जब तक ये सूरज चांद का निज़ाम बाकी है, जब तक ये दिन रात का तसलसल बाकी है, हम लातादाद मतवा दरूद व सलामती नाज़िल फरमाते रहियो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला की हम्द किब्रियाई के बाद रसूल पर दरूद व सलामती भेजने के बाद उनके मानने वालों पर जुमला अंबिया और रसूल पर भी अल्लाह ताला का फरमान नकल किया गया। इससे पहले कई हफ्ते से चल रहा है
कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना, जिसने खर्चा किया, निशावर किया और तकवा भी इख्तियार किया। सिर्फ खर्चा करना काफ़ी नहीं, तकवा होना ज़रूरी है साथ में। अगर आपके सदक़े खैरात में नीयत में खोट है तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। वसद्दक़ बिल हुस्ना, और इस्लाम का पैगाम का, वही का, सुन्नत का, किताब का की तस्दीक किया अपनी ज़बान के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए से, अपने किरदार के ज़रिए से, उसके साथ हम आसानी का रास्ता अपनाएंगे। वह अम्मा मन बख़िल वस्तग़ना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और जिसने कंजूसी का रास्ता अपनाया, बुख़्ल का रास्ता अपनाया, हक के रास्ते में खर्च करने से हाथ रोका, या दूसरे को बहकाया, या दूसरे को वरगलाया और बेपरवाह बन गया और हुस्ना का इनकार किया, अल्लाह ताला के, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सुन्नत का, पैगाम का, किताब का इनकार किया, उसके साथ हम तंगी के रास्ते का मामला करेंगे। और इसी चीज़ को अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमा रहे हैं दूसरे अंदाज से, और फी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, और ये वो रास्ता है या वो चीज़ है जिसमें आपस में सबकत करने वालों को, कंपटीशन करने वालों को, मुकाबला करने वालों को आपस में दौड़ लगाना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए कि नेकी के मामले में आगे कौन बढ़ेगा, गुनाह के मामले में पीछे कौन हटेगा या पीछे कौन ले जाएगा। और तीसरी जगह इसी चीज़ को अल्लाह ताला दूसरे अंदाज से फरमा रहे हैं वमन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरे जिक्र से, मेरे पैगाम से, मेरे मैसेज से, मेरे संदेश से, मेरे आर्डर से, मेरे फरमान से मुंह मोड़ेगा, रूगर्दानी करेगा, इनकार करेगा, उसकी मुखालफत करेगा, उसकी ज़िंदगी, उसकी रोजी रोटी हम तंग कर देंगे। आज ज़िंदगी तंग हो रही है तो रो रहे हैं हम, सिर्फ हम नहीं रो रहे हैं, पूरी दुनिया रो रही है। सिर्फ मुसलमान नहीं रो रहा है, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं रो रहा है, सिर्फ एशियन नहीं रो रहा है, सिर्फ अफ्रीकन नहीं रो रहा है, सिर्फ यूरोपियन नहीं रो रहा है, सिर्फ अमेरिकन नहीं रो रहा है, सिर्फ काला नहीं रो रहा है, सिर्फ गोरा नहीं रो रहा है, सब रो रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। ये हमारे और आपके हाथ की कमाई है। और इसी मकसद से अल्लाह ताला ने फरमाया था या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि जो लोग ईमान लाए हो तुम पर हमने रोजे उसी तरह से सियाम फर्ज करा दिए जिस तरह से तुमसे पहले पर फर्ज करा दिया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तकवा का मादा हो, तकवे के मादे की वायलिन हो, तकवे के मादे की तजदीद हो, तकवे के मादे को ताज़ा किया जाए, तकवे के मादे को साफ किया जाए, तकवे के मादे को निखारा जाए, बचाया जाए, ताकि तुम्हारा ईमान बचा रहे। अभी रमजान आ रहा है, देखिएगा तमाशा मसाजिद में, हर मस्जिद का ही हाल, कोई मसला, कोई महल्ला बचा नहीं, इल्ला मन रहिम रब्बुना, शायद ही कोई महल्ला बचा होगा। रमजान में जितना पचड़ा होता है मसाजिद में 11 महीने कभी नहीं होता है। जिस महीने को इबादत का कहा गया, जिस महीने को डर का महीना किया गया था, जिस महीने को तकवे का महीना कहा गया था, और ये पचड़ा सिर्फ मस्जिद ही नहीं होता है, घर में भी होगा। बेटी पर, माँ पर, बीवी पर, भगनी पे, भतीजी पर, खाला पर जो खाना बना रही है, जो ये इफ्तार तैयार कर रही है, क्या है, रोजा लग गया इसलिए गुस्सा आ गया, और वो निकम्मा, निखट्टा, और उसके सामने अगर कुछ जालिम आएगा ना, उसको 100 गाली भी देगा ना, खामोशी से बर्दाश्त करेगा। देखिएगा बहुत सारा शराबी महल्ले में किसी से उलझ जाता है, लेकिन कभी नहीं देखा वो किसी शराबी ने नशे की हालत में कोई रंगदार से उलझा हुआ, जानता है रख के कूद देगा, भरता निकाल देगा। लग रहा है जो रोजा रख रहे हैं अल्लाह तरफ एहसान कर रहे हैं, रसूल पे एहसान कर रहे हैं, फरिश्तों पे एहसान कर रहे हैं, समाज पे एहसान कर रहे हैं। अरे बेवकूफ, अगर तुम्हें रोजा रख रहा है, तुमको तो रोजा रखने की तौफीक मिली है तो इसी से तौफीक इलाही है, तुम सबसे पहले और आखिर खुद पर एहसान कर रहा है। और जब बात आई रोजे के तमाशे की, एक हवा ये भी है रोजे का, रमजान के दिनों का फितना कहिए, आजमाइश कहिए, बर्बादी कहिए, तबाही कहिए, काफिला निकलता है। किसके लिए काफिला निकल रहा है? शहरी के उठाने के लिए। किस घर में मोबाइल नहीं है, घर की बात तो छोड़िए नहीं, किस पॉकेट में मोबाइल नहीं है, इधर पॉकेट में एक मोबाइल, इधर पॉकेट में एक मोबाइल, और ऊपर के पॉकेट में एक मोबाइल, और फिर भी चाहिए कि काफिला वाला जगह है, फिर भी चाहिए कि इमाम, मस्जिद का इमाम जो मुअज्जिन है माइक से बार बार जगाए, उठ जाइए, लगता है इमाम का ही काम रह गया है। लगता कुछ दिनों के बाद ये वक्त आ जाएगी, ये नौबत आ जाएगी, लोग बोलेंगे आप मेरे से रोजा रख लीजिए, मेरे से आप सदका ज़कात निकाल लीजिए। जब बात है क़यामुल लैल की, रमजान की, देखिएगा मर्द लोग, औरत नहीं, लड़की नहीं, बेटी नहीं, बहन नहीं, बीवी नहीं,
मर्द लोग अपने घर में तरावी की जमात पढ़वा रहे हैं। मौत की लड़ाई है, नाक की अना है। घर में अगर औरतें जमात से पढ़ती, किसी इमाम से पढ़वाती, हाफिज से पढ़वाती तो चलता। मस्जिद मोहल्ले में, मस्जिद छोड़ करके घर में पढ़ रहे हैं। जमात क्या है? अपनी पहचान बना रहे समाज में। लानत है ऐसी इबादत तेरे मुंह पे मारी जाएगी क़यामत के दिन। तू समझता है कि हम जाएंगे तो मस्जिद में गरीब के बगल में, कमजोर के बगल में, फकीर के बगल में बैठना होगा, पसीना सुनना होगा, तो हम घर में जमात काम कराएंगे। औरतें के कभी जो बात चलेगा, ये सहाबियात से साबित है। लेकिन मर्द की जो इबादत है वो मस्जिद की है। मर्द की जो इबादत है वो मस्जिद की है, रमजान की। जब बात आई रात के तहज्जुद की, बहुत सारे मसाजिद में जब कहा जाता है वक्त घटाइए, तरावी का वक्त बढ़ाइए, 17, 18, 19 दिन मत रखिए, लोग बोलते मेरी तरावी छूट जाएगी, मेरा क़यामुल लैल छूट जाएगा। इसी हिंदुस्तान में ऐसे इलाके के बारे में पता चला कि वहाँ जो मार्केट है, मार्केट के बिजनेस में लोग आपस में मुंह मिला लेते हैं कि हम लोग एक अलग से हाफिज का इंतजाम करवाएंगे मस्जिद के जिम्मेदारों के जरिए से। अब बोलेंगे हमारे लिए एक अलग से जमात करवाइए तरावी की या तहज्जुद की, शब कदर की, जो 11 बजे रात या 12 बजे रात या 1 बजे रात या 2 बजे रात के बाद होगी। ये जज्बा है। सऊदीया की तरफ बहुत नकल हो रही है कि कारपेट लगे, एसी लगे। अब जो कोई अच्छी चीज है महल्ले में हो रही है, अपने मुल्क में हो रही है, उसकी नकल करने की तौफीक नहीं है कि अगर वो कर रहा है तो हम भी अपने इलाके में करेंगे। मेरा बिजनेस का इलाका है, अगर मेरी तरावी, मेरी तहज्जुद छूट रही है 30 दिन की तिलावत से या 28 दिन की तिलावत से या 29 दिन की तिलावत से, कि हम अलग से एक जमात करवा लें? नहीं है तौफीक, जज्बा ही नहीं है। खुराफात, बकवास, नकल करने बहुत तौफीक है। जब बात है क़यामुल लैल की, आ रहा रमजान, देखिएगा औरतें माइक लगा के तरावी पढ़ाएंगे। औरतों की, औरतें माइक लगा के औरतों की तरावी पढ़ाएंगे, ऐसी आवाज जो बाहर जाएगी। ये यहूदी कौम की निशानी बताई गई थी। पहले भी हमने कई साल पहले बताया था, जब यहूदी कौम में जब खराबी आई थी, उसकी खराबी क्या थी? कि औरतों को खड़ा कर दिया तकरीर करने के लिए। कौन सा मदरसा, कौन सा मकतब जहां चल रहा है ये तमाशा नहीं हो रहा है कि लड़की को प्रोग्राम में खड़ा करके तकरीर कराया जा रहा है। लड़की का ये काम ही नहीं था, बेटी का ये काम ही नहीं था, बहन का ये काम ही नहीं था, बीवी का ये काम ही नहीं था, दादी का ये काम ही नहीं था कि तकरीर करें। अब दिखा दिए औरतों में कितने औरतों को अल्लाह ताला नबी रसूल बना के भेजा है। नहीं है, एक मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई है ही नहीं, नथिंग। और वो भी मरियम अलैहिस्सलाम को जो भेजा गया तो उनके साथ शरीयत नहीं भेजेगी, ये उलमा बोल रहे हैं, बल्कि एक मैसेज देना था मकसद कि वो बगैर बाप के एक बच्चा जनेगी, दुनिया के लिए एक निशानी रहेगी जो हजरत ईसा मसीह की शक्ल में आई। जब बात है मस्जिद की, जो लोग 17 दिन 18 दिन में तरावी पढ़वा रहे हैं, जो कह रहे हैं हम तौहीद वाले हैं, हम शिर्क नहीं करते हैं, हम बिदअत नहीं करते हैं, हम वसीले से दुआ नहीं मांगते हैं, और जो उनसे रिश्तेदारी निभा रहे हैं और जो उनसे ताल्लुकात निभा रहे हैं। सुन लो अल्लाह ने क्या फरमाया। रसूल ने पूछा सहाबा किराम से, तुमको मालूम है सबसे बड़ा चोर कौन है? सबसे बड़ा चोर कौन है? सहाबा किराम ने अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। रसूल ने फरमाया सबसे बड़ा चोर जो नमाज में चोरी करे। नमाज में चोरी करे, ये नमाज की चोरी है। जो कुरान 28 दिन 29 दिन 30 दिन मुकम्मल होना चाहिए था, उसको 17 दिन 15 दिन 18 दिन में पूरा कर रहे हो। और तौहीद पर दर्स दिलवा रहे हैं, तौहीद में जलसा करवा रहे हैं, बिदअत के खिलाफ तकरीर करवा रहे हैं। तुम भी जाहिल है, तुम्हारा आलिम भी जाहिल, तकरीर करने वाला पढ़ा लिखा जाहिल। सिर्फ जाहिल नहीं है, अल्लाह रसूल का बागी है, अल्लाह अजीम। और अल्लाह रसूल ने क्या फरमाया था? जो बगावत करता है अल्लाह ताला से, जो तुमको और हमको दुनिया में मिटाया जा रहा है, इन निशानियों का वो दफ्तर, जो आपका दुश्मन है उसकी नस्ल को मिटा देंगे, जो आपका दुश्मन है वही उसकी नस्ल को मिटा देंगे। आज हमारी तुम्हारी नस्ल को अल्लाह ताला मिटा रहे, तुमको तकलीफ लग रही है कि कोई हक का साथ नहीं दे रहा है, कोई सच का साथ नहीं दे रहा है, कोई सच्चाई का साथ नहीं दे रहा है, कोई मजलूम का साथ नहीं दे रहा है। तुम में से कितने को जिगरा है कि अपनी मस्जिद के माहौल को सुधार दे, चोरी करके घर में बैठो। जब बात आई नमाज की चोरी का, नमाज में चोरी करने के नतीजे में यह होता है कि इंसान को बहुत सारी बीमारी होती है। नमाज चाहती है इत्मीनान, नमाज चाहती है सुकून। एक होता है कभी कभी इंसान जल्दी नमाज पढ़ के निकल गया, एक आदत डाल दिया कि नहीं हम जल्दी पढ़ेंगे,
जो लोग किताब सुन्नत का नाम ले उनकी भी नमाज का वही हाल है, फर्ज नमाज का भी वही हाल है, तहज्जुद तरावी का भी वही हाल है। एक खातून है, एक मस्जिद का वाक़ा है, अभी सोशल मीडिया में आप लोग देखा होगा, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, पढ़े लिखे जाहिल कौम बहुत तारीफ कर रही है कि मस्जिद में सीनियर लोग के लिए एक्सरसाइज का, वर्जिश का इंतजाम किया गया है। जानते हैं वर्जिश की नौबत क्यों आ रही है? हमारे बूढ़े लोग को, सीनियर लोग को, माफी के साथ हम बोल रहे हैं, जवानी तो इबादत में गुजरी नहीं है, जवानी तो इबादत में गुजरी नहीं है, 5 वक्ता। अब बुढ़ापे में जब बीमारी पकड़ रही है तो बदन ऐठ रहा है, अब जब बदन ऐठ रहा है तो मस्जिद में एक्सरसाइज कर रही है, क्या तमाशा है जी? अगर आप सही ढंग से इबादत किए होते अपनी जवानी में, आपको अल्लाह ताला ऐसी बीमारी नहीं देते। क्यों? इसी पटने की खातून है, अल्लाह ताला उनको ईमान के साथ, सेहत के साथ, यकीन के साथ किरदार से जिंदा रखे, उनकी उम्र 100 साल के करीब हो रही है, 100 साल के करीब। कई साल पहले है, लगता है कि 4-5 साल पहले की बात हम बता रहे हैं, 3-4 साल पहले की बात। उनको गोल इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिया लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनके गोल ब्लैडर का ऑपरेशन था। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने उनका टेस्ट किया, बोला सब चीज नॉर्मल है। डॉक्टर को यकीन नहीं आ रहा है, डॉक्टर की वालदा है, बोलता मेरे यकीन नहीं आ रहा कि अम्मा की उम्र 90 से ऊपर आ रही, सब चीज नॉर्मल है। ऑपरेशन में जब जा रही है, डॉक्टर फिर उनको चेक करवा रहा, कैसे ना मेरी रिपोर्ट गलत है। जानते किस चीज की बरकत थी? वो खातून तहज्जुद, चाश्त, नफिल, फर्ज कभी नहीं छोड़ती हैं, इत्मीनान से पढ़ती हैं। उठा बेटी नहीं, हमारी तरह मारी उठा बेटी। और हमने देखा जो वक्त नमाज की पाबंदी करता है अरकान के इत्मीनान के साथ, अल्लाह ताला आखिर वक्त तक उसकी जिस्म की बनावट को बचा के रखते हैं। तुमको शिकायत है कि खाना काबा की चादर को उन लोगों ने क्यों इस्तेमाल किया? इस हम्माम खाने में सब नंगे हैं, इस हम्माम खाने में सब बराबर के नंगे हैं। कैसे हम बता रहे हैं आपको। इस फाइल के मुतालिक, इस अमेरिकन फाइल के मुतालिक यूट्यूब पे एक चैनल है, उसका नाम है मौलवी विथ एटीट्यूड। आप लोग समझ रहे होंगे, आपका नाम मजबूरी में ले रहे हैं। बहुत शौक से हमारे अंधे नौजवान देख रहे हैं, अंधे नौजवान। और उसका जो सिंबल है, शैतान वाले सिंबल है। सिंबल में क्या दिखा रहा पीछे? बुलेट है क्या? शायद बुलेट है। अब बुलेट को 2 पर है, ये पर किस कंसेप्ट में इस्तेमाल होता है? ये जादू की दुनिया में इस्तेमाल होता है पर कंसेप्ट। और जो बुलेट है दिखा रहा है पर है। सुनते हैं बच्चों का एक सीरियल आया है या एक गेम आया है, उसमें दिखाया गया है कि बुलेट वाला चला रहा है बुलेट, उसके बदन वो आग से पूरा है ना, इंसान जो है आगी से आगी है। अब वो लोग बोल रहे हैं क्या बोलते हैं, शैतान के खिलाफ। जो शैतान के सैंपल इस्तेमाल कर रहे हैं वो नसीहत कर रहे दुनिया को शैतान के फितने के मुतालिक। क्या बात है, अंधा चला है दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए, और उसको वही अच्छा लगा हम लोग को, वही हम लोग अच्छा चला, वही अंधा। अब जो शिकायत कर रहे हैं खाना काबा की चादर को क्यों वहां इस्तेमाल किया गया, बहुत चर्चा हो रहा है कि वहां बच्चों का रेप होता था, उनका गोश्त खाया जाता था, उनका खून पिया जाता था। हर घर की यही कहानी है, हर घर की यही कहानी है। क्या है? अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और एक इंसान दूसरे की चुगली नहीं करे, एक इंसान दूसरे इंसान की चुगली नहीं करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरहतमुह, क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि तुम्हारा कोई भाई मुर्दार हो, मरा हुआ हो, और तुम उसका गोश्त खाओ? जो चुगली करता है उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा है, जिसकी चुगली कर रहा है। ये तो क्या बात आ रही चुगली की, और जो चीज है ही नहीं इसमें, जो चीज के अंदर है ही नहीं सिरे से, वो चुगली नहीं कहलाती है, वो बहतान तराशी कराती है। और उसका गुनाह कितना बड़ा होगा? यहाँ चुगली करने वाला अगर उसमें वो है बीमारी, उसका अगर जिक्र कर रहे हैं मजा लेने के लिए, दुश्मनी लेने के लिए, खिल्ली आने के लिए, उसका गोश्त खाने के बराबर है। और यहाँ मामला यह है
कि उस बंदे में वो गुनाह है ही नहीं, वो कमी है ही नहीं, वो खराबी है ही नहीं है, और उसका हम तमाशा बना रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं। गोश्त को नहीं खा रहा जी, वो मुर्दा का खा गया तो बहुत गलत हो गया। और हम आप रमजान में चुगली में वक्त गुजरेगा, मस्जिद की सीढ़ी पर, मस्जिद के बरामदे में, मस्जिद के वजूखाने में, मस्जिद के सब में, एहतिकाफ में भी चुगली करोगे तुम, वो नजर नहीं आ रहा है। जब बात आई अमेरिकन फाइल की, हमने कुछ हफ्ता कहा था शादी के मुताल्लिक कि बच्चा जब मैच्योर हो जाता है, जब नाइट फोल होने लगता है, जब महीना आने लगता है, मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के लिए जरूरी नहीं है, मैच्योर होने के लिए इतना भी काफी है कि बगल में बाल निकल गया, नाक के नीचे का बाल निकल गया, तब भी उसको मैच्योर माना जाएगा। हमारा दुनिया का कानून कैसा अंधा है, आप बहुत सारे केस सुना होगा, अपने मुल्क की बात हम बता रहे हैं, हमारा कानून कैसा अंधा है। हमारे नौजवान और उनके अंधे गार्जियन जिस दुनिया के कानून के दीवाने हैं, सुन लो, पकड़ाया क्या है, रेपिस्ट है, मैच्योर नहीं हुआ। भैया अगर मैच्योर नहीं हुआ तो रेप कैसे कर लिया? अगर लड़का मैच्योर नहीं हुआ, बालिग नहीं हुआ, तो रेप कैसे कर लिया? अंधे हम लोग, अंधे, अकल के अंधे हैं, ईमान के अंधे हैं, दिमाग के अंधे हैं। जब बात आई रेपिस्ट की, लोग एतराज दिलाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ु बिल्लाह अय्याशी की है कि माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 6 या 7 साल की उम्र में शादी की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिलीपोडिया, कि छोटे बच्चे से रेप करना। इस फाइल में ज्यादातर बड़े बड़े लोग का नाम आ रहा है, साइंटिस्ट है, ऑफिसर है, जज है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, उसका नाम आ रहा। अल्लाह ताला ऐसा नंगा कर रहे हैं, बोलने कि तुम मेरे हबीब को नंगा करोगे, हम तुमको दुनिया के सामने नंगा करेंगे। वल्लाह हर वो शख्स जो हक को नंगा करेगा बिना वजह का, अल्लाह ताला इसी तरह से दुनिया के सामने उसको नंगा करते रहे हैं। ये मसला बहुत पुराना नहीं है, ये मसला जानबूझ के पैदा किया गया। लोग बोलते हैं, जानकार लोग, फिर 1905 में पहली दफा ये बात उठी थी कि नऊज़ु बिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याशी की शादी की थी माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। और आपकी मालूमात के लिए बता दें, माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का निकाह तो 7 साल में जरूर हुआ या 6 साल की उम्र में, लेकिन उनकी रुखसती 9 साल में हुई है। और जो 9 साल में रुखसती हुई, उस वक्त में, हम उस वक्त की बात बोल रहे हैं, दुनिया में ये बात आम थी, उस उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी। बीच में 3 साल या 2 साल का गैप है, निकाह के बाद रुखसती फौरन नहीं हुई है। और हमने गुस्सा कहा था कि ये मामला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास था। क्यों? माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चूंकि उम्महातुल मोमिनीन में सबसे कम उम्र थी और दिमाग की सबसे तेज थी, दिमाग की सबसे तेज थी। सहाबी बोलते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल इल्म अगर किसी उम्महातुल मोमिनीन के पास मिल सका तो माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास। इस मकसद से उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दिया गया था, अय्याशी करने के लिए नहीं। उनको अय्याशी करना होता तो बेवस है शादी करते हैं, उनको अय्याशी करना होता तो तलाकशुदा औरतों से शादी करते हैं। जब जवानी थी उस वक्त की बात हम बता रहे हैं। जब बात आई रसूल पर शिकायत की, हम क्या करें? हमारा एक अमल ऐसा है कि दुनिया को हम पर कीचड़ उछालने का मौका मिले। हम जो बात बोलने जा रहे हैं इसको मसलकी रंग से मत देखिएगा, मसलक के चश्मे से नहीं देखिएगा, मसलक के आईने से नहीं देखिएगा। हम लोग दुनिया को मौका देते हैं कि इस्लाम पर ऑब्जेक्शन लगाएं। हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि जितने आसमानी धर्म है उसमें जो मिलावट की गई, इसका मकसद एक ही था कि कानत दज्जाल की हुकूमत कायम हो। इस्लाम में जहां बहुत कुछ गलत मिलाया गया या गलत किया गया, अनजाने ही में सही, अनजाने ही में सही, उसमें से एक मसला हलाले का भी है। हलाला, इसके मुताल्लिक खुद हनफी मसलक के जो संजीदा आलिम है, कुछ लोग बोलते कि नहीं ये गलत है, हलाला तो ये तरीका शरीयतन गलत है, हम नहीं कर सकते हैं, ये शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। जब बात है निकाह की, गुस्ताफ साहब ने कहा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा का निकाह क्यों नहीं करवाया, क्योंकि उम्र का बहुत ज्यादा डिफरेंस था। लेकिन शरीयत में ऐसी कोई बंदिश नहीं है, शरीयत में ऐसी कोई बंदिश नहीं है। एक सऊदिया का सच्चा वाक़ा है, एक आदमी के दोस्त की बीवी इंतकाल कर गई, परेशान था दूसरी शादी करने के लिए। हुआ क्या है, जिस समाज में एजुकेशन आता है वहां शादी में परेशानी आती है। क्या आता है? शादी में परेशानी आती है।
ये हम नहीं बोल रहे, ये वर्ल्ड न्यूज की रिपोर्ट है कि जिस जिस समाज में एजुकेशन बढ़ता है वहां तलाक, शादी का मसला ज्यादा होता है। ये सर्वे है वर्ल्ड लेवल का। बीवी इंतकाल करके परेशान था बंदा शादी के लिए, अपने दोस्त से बोला कि देखो कोई बेवा मिले, मुतल्लका मिले तो मेरा रिश्ता कर देना। बंदा घर आया हुआ था, जिक्र कर रहा था अपने घर में कि मेरे दोस्त की बीवी इंतकाल करके बहुत परेशान बेचारा। उसकी बेटी ने कहा बाप से कि अब्बा ऐसा कीजिए, मेरा निकाह उनसे कर दीजिए। अगर शरीयतन नाजायज होता तो बाप कैसे निकाह के लिए तैयार हो गया। शर्त यह है कि लड़की पर प्रेशर नहीं हो, लड़की पर दबाव नहीं हो, लड़की को लालच नहीं दिया जाए कि दौलत मिल जाएगी, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, खजाना मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, प्रेशर में नहीं। तब ऐसी हालत में अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है तो जायज है। और इस्लाम में जितना बेटी के हक का ख्याल रखा गया, जो लोग बोलते इस्लाम 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 जुल्म की औरतों पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक केस आया एक लड़की का, उसके बाप ने उसका निकाह करवा दिया जबरदस्ती का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब केस आया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा लड़की से, बेटी लड़की बोली हम रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकाह तोड़ दो। लड़की की रजामंदी के बगैर उसके निकाह नहीं करना। लेकिन रजामंदी का मतलब यह नहीं है कि शादी से पहले आप चक्कर चलाइए, शादी से पहले ताल्लुकात बनाइए, बल्कि उसका मकसद यह है कि उसको पसंद आ रहा है तो रिश्ता कीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो रिश्ता नहीं कीजिए। इतना ख्याल आप दिखा दीजिए। 1400 साल पहले किसी मजहब में किसी ने, दुनिया के किसी कानून ने औरत को या बेटी को दिया है। ये सब क्या हो रहा है तमाशा? बच्चों का ज़बा करना, बच्चों का खून पीना, बच्चों को गोश्त खाना, क्या शैतान के लिए किया जा रहा है? शैतान अगर वहां कर रहा था बहुत बुरा कर रहा है, हम लोग भी तो ही कर रहे हैं। जो डाइन बनती क्या करती है, अपने औलाद को खा के बनती है, उसका तो चर्चा ना सुना वर्ल्ड लेवल पर आपने हर हमने। और इसी तरह जो लोग सिफली अमल सीखते, सिफली अमल, वो लोग भी इस किस्म का काम करते हैं। इंसान का पैखाना पेशाब खाते पीते हैं, इंसान का खून पीते हैं। अब ओझा का नाम सुना होगा, इंसान का गोश्त खाता है, उसका चर्चा नहीं हो रहा है। 7 समुंदर पार और बड़ा चर्चा हो रहा है। घर घर की ही कहानी है, घर घर की यही कहानी है, लेकिन किसी को होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आपको बता दे रहे हैं, जो आजकल फैशन चल रहा है, हमारे अंधे लोग सुन ले, अंधे लोग, अकल के अंधे, अकल के बहरे, जो आजकल फैशन चल रहा है, लड़कियों में ज्यादा लड़कों में कम, पेंट है, चौड़ी चौड़ी मोहरी की, चौड़ी चौड़ी सिलाई की, क्या है? हाँ, ये शैतानी है कि हम दलील दे रहे हैं, हम नाम नहीं बताएंगे। गाने का एक खास धुन है, गाने की खास धुन है, उसके सिंगर लोग शैतान के पुजारी हैं, उसके सिंगर लोग शैतान के पुजारी हैं। वही लोग इस किस्म का पेंट पहनने हैं, वो चाहे मर्द रहे गाने वाला या चाहे औरत रहे, वो शैतान की पूजा कर रहे तो गलत कर रहे हैं। हमारे माँ बाप अंधे, ईमान के अंधे लाके दे रहे हैं बेटा बेटी को पहनने के लिए, और हम लोग जाके खरीद के पहनने हैं। वो क्या तो गलत किया और हम क्या तो बहुत सही किया। और यही मामला नहीं सिर्फ कपड़े का, जो हम लोग कुंडा कहते, कुंडा क्या है? कुंडा एक जिन, लोग बोलते हैं एक बुजुर्ग गुजरते हैं। कुंडा हकीकत में किसी बुजुर्ग के लिए नहीं किया जाता है, कुंडा हकीकत में एक जिन है उसके लिए किया जाता है। वो क्या शैतान की पूजा तो हम गलत, हम इस्लाम के नाम पर करें तो हलाल है, और जो इसके खिलाफ बोले वो वहाबी कहलाए, जो टोके बोले वो वहाबी कहलाए। और कुंडे की बात तो छोड़िए ना, ज्यादा बगल मत बजाइएगा आप। जितनी शादी की रस्म है वल्लाह अजीम ज्यादातर रस्म शैतानी रस्म है हिम्मत रोकने की, टोकने की, सुधारने की, बदलने की। वो क्या तो गलत किया, हम क्या तो बहुत सही कर रहे हैं। तेरी हदीसियत, तेरी देवबंदियत, तेरी सल्फियत, तेरी शियत, तेरी सुन्नियत तेरी मुंह में मारेंगे क़यामत के दिन। और क़यामत के दिन नहीं, इसी दुनिया में अल्लाह ताला हमको और आपको बदला दे रहे हैं। जो हमने नकल किया, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसकी जिंदगी का नाका हम बंद कर देंगे। जिंदगी के नाका बंद करते तो रोते क्यों है, शोर क्यों मचाते हो? जूता खाओ चुपचाप से। और यही नहीं, कोचिंग की जो पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन या ऑफलाइन, हम देख रहे जो टीचर पढ़ा रहा है शैतानी सिंबल का इस्तेमाल कर रहा है। अब माँ बाप अकल का अंधा अपना कलर ऊंचा कर रहा है, मेरा बेटा फलाने कोचिंग में पढ़ रहा है,
फलानी जगह पढ़ रहा है। वक्त तो ज्यादा हो गया, हम बात समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी हमने कहा था कि दुनिया में कोई अगर आपको बड़ा आदमी नजर आता है, बड़ा आदमी रहता नहीं है, उसको बड़ा बनाया जाता है, उसको बड़ा बनकर दिखाया जाता है। बड़ा बनाकर तो गुब्बारे को देखा है, बैलून की तरह छोटा होता है, फुलाकर उसको बड़ा कर देते हैं, बोलते हैं बैलून का शेप, उससे तैयार किया जाता है। आप जो समझ रहे हैं, हम बड़े लोग की नकल करेंगे, मशाहिर की नकल करेंगे, सेलिब्रिटी की नकल करेंगे, हम इज्जत पा देंगे। अल्लाह अजीज, शैतान कभी किसी का ना हुआ है। जिसने इतने लोग को फंसाया, आखिर में अल्लाह ताला उसी को फंसा दे, जो मकसद जो हो, लेकिन फंसाया तो अल्लाह ताला। वल्लाह अजीज, शैतान किसी का नहीं हुआ है। जब अपने पैदा करने वाले का नहीं हुआ, हमारा राह का क्या पैदा करने वाला होगा। आप शिकायत कर रहे हैं कि वहां बच्चों का जिलाकारी पटकारी होती थी। जब हलाला कराते हम लोग निकाह के, जब तलाक हो जाती है और फिर दोबारा हलाला में दे करके अपनी बीवी को वापस आते कि क्या है, वल्लाह अली संजीदा उलमा जो बोल रहे हैं हंसी मत के बोलते गलत है। हम हिंदुस्तान में ऐसे मदारिस के नाम जानते हैं कि जहां के स्टूडेंट मदरसा स्कूल कॉलेज कोचिंग नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, उस्ताद को तेल लगाता है, खुशामद करता है। हलाला की अगर लड़की आएगी ना तो मेरे दीजिएगा 1 रात के लिए, ये हो रहा हमारे मदरसे में। उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा, उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा, उस पर नहीं बोलिएगा, उस पर नहीं लिखिएगा, उस पर डिबेट नहीं कीजिएगा। सोशल मीडिया में आकर, टीवी पर आकर के क्या है, सबसे पानी अमल है, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, ईमान के नाम पर, यकीन के नाम पर। और दूसरा कर रहा है, हम ऐसे लोग को जानते हैं, इमाम नंगा, मुअज्जिन नंगा, हाफिज नंगा, आलमा नंगी, वही अच्छा लग रहा है, वही अच्छा लग रहा है। उसी से मोहब्बत निभा रहे हैं, उसी से दोस्ती निभा रहे हैं, उसी से रिश्ता निभा रहे हैं, उसी से वफादारी निभा रहे हैं। एक मस्जिद में एक इमाम साहब का किसी लड़की से चक्कर चल रहा था। एक आदमी ने, महल्ले के नौजवान ने कहा, हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, इनका मामला गलत है। पूरा महल्ला वाला जानना है, पूरा समाज जानना है, लड़की के बाप को लेके हम जानना है। महल्ले वाला चौड़ दौड़ा उसको मारने के लिए, महल्ले वाला चौड़ दौड़ा उसको मारने के लिए। आज अगर दुनिया आपको और हमको चढ़ दौड़ी मारने के लिए ऐसे नहीं दौड़ी है, पाप करने के लिए कोई और जगह ना मिली थी कि मस्जिद में कर रही सब तमाशा बैठ करके। और यहां इससे पहले हमने तकरीर कहा था कि मोहब्बत ईमान का तराजू है। अल्लाह के रसूल से हमका गुजर होता है उहद पहाड़ी के पास से, बोलते ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता और हम से मोहब्बत करते हैं। पहाड़ कोई जानदार है, पहाड़ कोई इंसान है, पहाड़ कोई जानवर चलता फिरता पत्थर है। उससे अल्लाह को सुन फरमा रहे हैं कि ये हमसे मोहब्बत करता और हम उससे मोहब्बत करते हैं। और हम किससे मोहब्बत करते हैं? जो पापी है, जनाकार है, अय्याश है, कमीना है, घटिया है, भटियारा है, चादर पीस है। अब फिर बोलते दुनिया मेरे साथ नहीं दे रही है, दुनिया से तेरा साथ देगी। तेरे लिए दुनिया के दिन में अल्लाह ताला ने नफरत डाल दिया है, हमारे तुम्हारे लिए नफरत डाल दिया है, तो फिर रोते क्यों हैं? क्या है? अल्लाह के सामने पेशेंटगोई की थी, क़यामत के करीब एक फितना आएगा, इंसान अंधा गूंगा पैरा हो, जैसे पहले हम बोल चुके हैं। वही फितना न है कोचिंग में, हॉस्टल में लड़की का रेप हो रहा है, 3 लाख हो रहा है, लेकिन गार्जियन की तौफीक नहीं हुई है कि बेटी को लाके घर में बैठा दे। अंधे हो, गुंगे हो, बहरे हो, मामला यही है, झेल लो। हर इंसान हम में का इस इंतजार में है कि जब तक मेरा नंबर नहीं आएगा हम यकीन नहीं करेंगे। यही हाल तो है। कोई मसला, कोई बिरादरी, कोई खानदान, कोई धर्म बचा हुआ नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला से मैं से बोलने वाले को बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बुलवाने वाले को, सुनने वाले को, सुनवाने वाले को भी, जो करीब होने भी, जो दूर होने भी, जिनसे ताल्लुकात अच्छे होने भी, जिनसे ताल्लुकात खराब होने भी। और एक बात बोलना जरूरी है, जब बात आई किसी बहुत बड़े धर्म गुरु से, बहुत बड़े धर्म गुरु से किसी लड़के ने पूछा कि सर वहां बच्चियों का रेप हो रहा है, बच्चों को ज़बह किया जा रहा है, उनका खून पिया जा रहा है, उसका गोश्त खाया जा रहा है, उसको टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। वो धर्म गुरु पढ़ा लिखा जाहिल क्या बोलता है?
हम भी तुम भी तो मुर्गा दबा कर रहे हैं, मछली खा रहे हैं, खस्सी खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं। अकल का अंधा, तुम कैसा धर्म गुरु है जी? अरे अकल का अंधा, तुम कैसा धर्म गुरु है? जितने आसमानी धर्म है सब में गोश्त खाने का कंसेप्ट पाया जाता है। जितने आसमानी धर्म है सब में गोश्त खाने का कंसेप्ट पाया जाता है। उसकी वजह क्या बता रहे हैं धर्म गुरु, पढ़ा लिखा जाहिल धर्म गुरु, कि जानवर चूंकि छोटा नहीं होता है, मुर्गी है, मुर्गा है, मछली है, बकरी है, या इस किस्म का कोई दूसरा जानवर, इस वजह से उसको इंसान रख के खा लेता है। अब मुसलमान का मामला ऐसा नहीं है। मुसलमान चूहा नहीं खा सकता है, मुसलमान सांप नहीं खा सकता है, मुसलमान छुचुंदर नहीं खा सकता है, मुसलमान सूअर नहीं खा सकता है, मुसलमान शेर नहीं खा सकता है, मुसलमान बाघ नहीं खा सकता है। मुसलमान उसी चीज को खा सकता है जिसको अल्लाह ताला ने कहा या रसूल ने कहा कि खा सकते हो। और जिस चीज के बारे में कह दिया कि नहीं खाना है, वो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, हम नहीं खा सकते हैं। ये कैसा उल्टी खोपड़ी है। वो पूछ रहा कि बच्चों का गोश्त खाया जा रहा है, तो बोला कि हम लोग तो मुर्गा मुर्गी खा रहे हो, मछली अंडा खा रहे हो। अरे अकल का अंधा, इसी को बोलते हैं पढ़ लिख के हम लोग जाहिल हैं। यही नस्ल हम लोग तैयार कर रहे हैं और अपना कलर ऊंचा करते हैं। लोग बहुत बड़े, वहां बच्चा बहुत बड़ा डिग्री लिया हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छी समझ दे दे, बोलने को बोलने वाले के साथ बुलवाने को भी। और जब बात आई पर्दे की, खाना काबे की पर्दे की, आपको एक बात बता दें, इसमें कोई मसलकी झगड़ा नहीं है कि खाना काबा दुनिया का एक सिंगल बिल्डिंग है। खाना काबा दुनिया की सिंगल बिल्डिंग है जिस पर रसूल हमसे कहा कि इस पर चादर तुम चढ़ा सकते हो, चढ़ाना है। रसूल के नबी बनने से पहले भी इस पर चादर चढ़ाई जाती थी। इसी वजह से अहले सुन्नत वल जमाअह मुसलमान, अहले सुन्नत वल जमाअह मुसलमान, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह और उनके जैसे अइम्मा अहले सुन्नत जमाअह का फतवा है कि जो चीज अल्लाह ताला के घर के साथ खास है, किसी दूसरी मखलूक के साथ हम नहीं कर सकते हैं। कि कब्र पर चादर चढ़ा दें, मजार पर चादर चढ़ा दें। जब चादर चढ़ाने का कंसेप्ट नहीं तो फूल कहां से चढ़ा लीजिएगा? फूल कहां से चढ़ा लीजिएगा? अगरबत्ती कहां से चढ़ा लीजिएगा? अगरबत्ती अल्लाह ताला के घर के लिए, मस्जिद के लिए है। अल्लाह के ने फरमाया था कि अल्लाह ताला के घरों को खुशबू से मुअत्तर करो। इससे बात समझ आई कि मस्जिद घर के, मस्जिद के लिए है, कब्र के लिए, कब्रिस्तान के लिए नहीं है। अल्लाह ताला हमारी खोपड़ी दुरुस्त कर दे। इलाही जो गुजर चुके उन्हें भी वक्त दीजिए, जो आज गुजरने पर दीजिए, जो कल को गुजरेंगे उन्हें पर दीजिए। लोग शिकायत करते हैं वंदे मातरम लागू कर दिया सरकार ने, शिर्क करा रही है, कुफ्र करा रही है। हम सबके दिल में शिर्क कुफ्र भरा हुआ है। कोई बीवी के लिए कर रहा है, कोई शोहर के लिए कर रही है, कोई समाज के लिए कर रहा है, कोई मसलक के लिए कर रहा है, कोई मौत की लड़ाई के लिए कर रहा है, कोई अपनी कुर्सी के लिए कर रहा है, कोई चंदे के लिए कर रहा है। कौन शिर्क और कुफ्र नहीं कर रहा है जी? सरकार बोली वंदे मातरम पढ़ा तो कुफ्र और शिर्क है। हम लोग की जिंदगी कुफ्र और शिर्क से भरी हुई है। एक एक लम्हा, एक एक पल शिर्क और कुफ्र से भरा हुआ है। लफाजी करने से पहले पक्के मुसलमान बनो, तब दुनिया से शिकायत करना। इलाही जो गुजर गुने बाद दीजिए, आज गुजरे, जो कल गुजरे, जो करीब जो दूर है, जिनसे तल्लुकात हैं, जिनके तल्लुकात खराब हैं, या जिनके घरों में बीमारी हा किसी मामूल किसी किस्म की किसी भी दर्जे की, हमारे मजीद को शफाई कुल्लिया और आजिल अता फरमा दिए। उसके साथ साथ नेकी करने तौफीक, गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाइयो। जिनके घरों में आसिमी चक्कर, शैतानी चक्कर, झटके चक्कर, इलाही हमारे मजीद शफाई कुल्लिया अता फरमा दी। जो बेरोजगार या कर्जदार है, हज कदाई की रोजी रोटी का इंतजाम फरमाने के साथ नौकरी करने की तौफीक, गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। जिनके घरों में कुंवारी मुतल्लका जवान बहू बेटियां, भाई बंधु बैठे हैं, इनके लिए सिर्फ जोड़े का इंतजाम फरमा दीजिए, बगैर किसी लगवियात के, बगैर किसी शिरकियात के। ऐसा जोड़ लगा दिए पूरी दुनिया का कि दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए। अलग जब तक है कि हर खैर से, भलाई से नवासी हुई, हर शर से, हर नुकसान से, हर कमी से, खराबी से महफूज रखिए। इलाही हम आपसे यकीन, आफू, आफियत, मुआफात की भीख मांग रहे हैं। इलाही हम आपसे यकीन, आफू, आफियत, मुआफात और रिज़्क़ की तौफीक की भीख मांग रहे हैं। इलाही हम आपसे यकीन, आफू, आफियत, मुआफात और रिज़्क़ की तौफीक की भीख मांग रहे हैं। रब्बी नक़मी कद्दबून फफ्तह बैनी बैन फतह मुनज्जिन व मय्यम मुमिनीन। रब्बी नक़मी कद्दबून फफ्तह बैनी बैन फतह मुनज्जिन व मय्यम मुमिनीन। रब्बी नक़मी कद्दबून फफ्तह बैनी बैन फतह मुनज्जिन व मय्यम मुमिनीन। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला वजल्लुहुम अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।